हेलो एवरीवन। क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी पाठ संख्या 4 पीयूष प्रभा पुस्तक का लेसन 4 मानस का हंस उपन्यास। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरह लोलार कुंड का मठ और तुलसी वहाँ पर उदास हो जाते हैं। तुलसीदास जी क्यों उदास हो जाते हैं? वो ये सब देखकर उदास हो जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आरती करने के बाद मठ के आंगन में आए भक्त जनों को कृष्ण भक्ति का महत्व समझाते हैं और सभी अवतारों के प्रति वो अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और भक्ति उनकी वाणी में लाभान्वित होकर चले जाते हैं। अर्थात सभी भक्तों को उनके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। वे अपने आप में ही खोकर कहने लगते हैं कि हे राम, आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? अर्थात आपके मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं होते? ये सब सोचकर वह बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। कबू हनुमान जी तो प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इस स्थिति में की अनुभूति कर तुलसीदास जी उदास हो जाते हैं और चौक के एक मंदिर की चौखट के सहारे खड़े होकर के राधा मुरलीधर की मूर्तियां निहारने लगते हैं। इसी स्थिति में राम के प्रति अपनी मार्मिक वेदना व्यक्त करने लगते हैं कि मैं इतनी अधिक भक्ति करता हूँ, इतना अधिक ध्यान लगाता हूँ, लेकिन हे ईश्वर, आपके कभी साक्षात दर्शन मुझे क्यों नहीं होते? फिर इतने में क्या होता है बेटा, राजा भगत का आना, तभी राजा भगत का आगमन होता है। यह सुनकर तुलसीदास अपनी उदासी त्याग कर उनके स्वागत के लिए चले जाते हैं। उत्साहित होकर बाहर जाते हैं और उनके साथ आई रत्नावली को देखते हैं। रत्नावली कौन है? तुलसीदास की पत्नी। रत्नावली के द्वारा पैरों के स्पर्श करने से उन्हें क्षणिक तृप्ति हुई। तुलसीदास जी ने अपने शिष्य के माध्यम से रत्नावली के ठहरने की व्यवस्था अपनी बगल वाली कोठी में ही करवा दी। ठीक है। राजा जी से मिलकर उन्होंने सबकी खैर खबर पूछी। फिर राजा भगत अपने नातेदार हृदयाईश से मिलने चले गए। गंगा नहाकर जब रत्नावली लौटी तो रत्नावली ने रसोइयों का सहयोग किया, जो रसोई बनाते थे, खाना बनाने वालों का सहयोग किया और भोजन में तुलसीदास को वर्षों पूर्व का आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि आज रसोई घर में खाना रत्नावली ने बनाया तो उस खाने का स्वाद उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। वर्षों बाद रत्नावली के हाथ का खाना खाने को मिला। ठीक है, अब तक हमने इतना पढ़ा था। इससे आगे देखिए, भोजन के समय रसोइयों में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव जवार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचाने की बात अयोध्या, मिथिला, सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा की, उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक शब्द भी नहीं पूछा। दूसरे दिन टोडर आए तुलसीदास जी ने। दूसरे दिन देखिए टोडर आए। एक दिन टोडर जी आए, तुलसीदास जी ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया। ठीक है, टोडर आए, फिर उनसे राजा भगत का परिचय कराया, पत्नी के आने की सूचना दी और उनसे कहा कि गंगा राम के से यह कह देना कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के रूप में अपना आदर प्रकट करने जाए। सूचना पाते ही गंगाराम ने रत्नावली को लेने के लिए पालकी भेज दी और रत्नावली प्रहलाद घाट चली गई। देखिए दूसरे दिन कौन आता है? टोडर आए। तुलसीदास जी ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना दी। तुलसीदास जी बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हम बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाए। टोडर उल्लसित स्वर में बोले, हाँ, वहाँ जाएगी और मेरे यहाँ भी पधारेगी। जिस दिन गठजोड़े से
महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप को अपनी दृष्टि से बचाया, क्योंकि वो ये चाहती थी कि उनको जो ध्यान है ईश्वर में लगा रहे, कहीं मेरे कारण उनकी भक्ति में विघ्न ना पड़े। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। ये थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बैठ जाते थे। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुंची तो रत्नावली को लिए जाने के लिए तुरंत उनके वहाँ से पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म की चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आता है। तुलसीदास जी बोले, अरे भाई गोसाई, क्या बना दूं? आठों पैर तर माल चापते चापते दुखी हो गया। एक घूंट पिया, मलाई मारते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कोठरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, और कहाँ अब इस सीधे दूध की मलाई को भी खाते नहीं मन कर रहा। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जीवा से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं। अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर चलते हैं। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को क्योंकि रत्नावली चली गई थी तो उसे दूध में आज वो स्वाद नहीं आता। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बाद में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा, हाँ तो यह ऊंची बात है, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामी पाने के लिए अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी हूँ। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि रत्नावली के जाने के बाद तुलसीदास जी के भोजन का स्वाद चला गया। रसोई द्वारा लाए गए गिलास के दूध के प्रति भी तुलसी ने अपनी अनिच्छा व्यक्त की। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए और कहा, रत्नावली गांव में तुम्हारी रुचि की ही रसोई बनाती रही है और किसी भूखे कंगाल को खिलाती है। उसने कहा कि रत्नावली सी तपस्विनी मैंने कहीं नहीं देखी। यह सब सुनकर तुलसी को संतोष की अनुभूति हो रही थी। उसके मन में रत्नावली के प्रति तुलसी के मन में और अधिक प्रेम जागृत हो रहा था। ठीक है, इससे आगे देखिए, किस तरीके से कि रत्नावली के प्रति तुलसी के मन में और ज़्यादा प्रेम जागृत हुआ। अब ठीक है, तुलसी का अंतर्द्वंद। राजा की बातें सुनकर, जब राजा की ऐसी बातें किसने सुनी? तुलसीदास जी ने। कि जब राजा की बातें तुलसीदास जी ने सुनी तो सुनकर तुलसी अपने मन में राम नाम के उपजे संतोष को बीच बीच में भूलने से लगे और उसके मन में रत्नावली को देखने की चाहत बढ़ी। जब राजा द्वारा रत्नावली के बारे में बातें की गई तो तुलसीदास का मन थोड़ा सा क्या हुआ, डगमगाने लगा। ठीक है, और उसे रत्नावली की याद सताने लगी। बीच मन से उनका राम का नाम बिसरने लगा। फिर तुलसीदास जी को ये लगा
कि ये ठीक नहीं कर रहे। ठीक है। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। ठीक है, लेकिन कुछ बोले नहीं। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे कि उस जैसी तपस्विनी और कहीं नहीं मिल सकती। दोनों को एक दूसरे के आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कली काल में ऐसा कठिन योग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। राजा ने क्या कहा कि तुम्हारा तप तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन असली तपस्विनी तो भाभी है, अर्थात रत्नावली है। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति तुलसी ये सब बातें सुनते रहे, चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र से यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता है, और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गूंजना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे कि गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही है और किसी भूखे कंगाल को खिलाती है। आप बिना साग भाजी के 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज तुम्हारी रोटी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठक में झाड़ू लगाना, तुम्हारी एक एक चीज को सहेज संभाल कर रखना। कहाँ तक कहें भैया, भोजी जैसी तपस्विन हमने देखी नहीं। तुम घर से निकल गए, पर उन्होंने अपनी भक्ति में तुम्हें अभी तक घर में ही बांध कर रखा है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में फिर सिर बिसरने लगा। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्य पट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखूं और बातें करूं। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था कि चेत, और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमने अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया और तब उन्होंने उन्हें धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया था, तब भी राम जी सुखी न रह पाए। राजा ने कहा कि पत्नी के बिना कोई सुखी नहीं रह पाया। बायां अंग जब कट जाता है तो दायां भला कैसे सुख पा सकता है। तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं पर इस ओर उचटने का प्रयत्न भी कर रही थी। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर, अर्थात तुलसी का मन भटकाव में आ गया। कभी तो उन्हें रत्नावली की याद सताती और दूसरी साइड उन्हें ये लगता कि अगर मैं इस तरीके से डोल गया तो मैं प्रभु राम को नहीं पा पाऊंगा। राजा की बातें सुनकर तुलसी अपने मन में राम नाम के उपजे संतोष को बीच बीच में भूलने लगा और उनके मन में रत्नावली को देखने की चाहत बढ़ने लगी। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना कराया इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।